हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। तो देखिए, पिछली कक्षाओं में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में बात कर रहे थे। अब आज की क्लास में हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब क्या होगा, घन क्या होगा? तो घन है किसी भी संख्या को उसी से 3 बार गुणा कर लें। ठीक है, कि किन्हीं संख्याओं को 3 बार गुणा कर लेते हैं तो क्यूब हो जाएगा, और अगर वापस उसी संख्या तक पहुंच जाते हैं तो क्यूब रूट हो जाएगा। जैसे 5 का क्यूब अगर चाहिए तो 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125। तो देखो, 5 का क्यूब है वो है 125, और 125 का क्यूब रूट घनमूल वो कितना है? 5। 7 का घनमूल घन जो है वो है 343, और 343 का जो घनमूल है वो है 7। ठीक है, अच्छा। तो देखिए, आपको बताया था कि 30 तक के क्यूब आपको याद रखने हैं, तो आपने याद कर लिए होंगे। चलो, अब हम इनके बारे में कुछ बातें करते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है, तसल्ली से देखना है। देखिए, पहले तो आपके पास ये कुछ क्यूब लिख करके दे दिए हैं। पहली जो टेबल है उसमें 1 से लेकर 15 तक के क्यूब है। दूसरी टेबल है उसमें 16 से 30 तक के क्यूब है। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है, हाँ। इनको याद करने से फायदा ये होने वाला है कि आगे जब भी जरूरत पड़े तो कैसे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि घन या घनमूल जो है वो कैसे करते हैं, तो चर्चा करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको क्यूब करना है 35 का, तो 35 का क्यूब कैसे करेंगे इस पर हम बात करते हैं। देखो, ध्यान से सुनिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। देखो, अगर बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हो तब तो किसी को पहले लिखो किसी को बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको पता है 5 + 7 भी 12 होंगे, जबकि 7 + 5 है वो भी 12 होगा। ठीक है, लेकिन अगर बीच में चिन्ह नहीं लगाते हैं तो भाई साहब पहले 5 लिख दिया और बाद में 7 लिख दिया तो 57 हो गया, पहले 7 लिख दिया और बाद में 5 लिख दिया तो 75 हो गया, दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, समझिए बात को। अगर बीच में प्लस का यूज करते हैं तब तो किसी को पहले किसी को बाद में अपनी सुविधा के अनुसार ले लेना, लेकिन अगर बीच में प्लस का यूज नहीं करते हो तो आपको यही क्रम रखना पड़ेगा। अब आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं तरीके दोनों ही बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर आपको जो बेटर लगे, सुंदर लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए, जैसे 35 है, 35 को मैं लिख देता हूं 30 + 5, प्लस लगा रहा हूं पहले। ठीक है, हालांकि ये तरीका थोड़ा बड़ा रहेगा, बिना प्लस लगाए ही करूंगा मैं। ठीक है, लेकिन पहले बताऊं तो सही आपको। तो देखो क्या किया, पहले का क्यूब मतलब 30 का क्यूब। ठीक है, देखो, पहले इसको लिखो चाहे लास्ट में लिखो, इनको क्रम कैसे भी आगे पीछे कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह है। अगर प्लस का चिन्ह नहीं लगाया तो फर्क पड़ेगा, इसलिए क्रम ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जहां प्लस का लगा रहे हो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो देखो, पहले तो पूरी बात लिख रहा हूं, 3 गुणा पहले वाले का स्क्वायर, तो पहला कितना है? 30 है। तो पहले वाले का स्क्वायर गुणा दूसरा, एक बार नकल कर रहा हूं पूरी की पूरी, गुणा 5। ठीक है, प्लस 3 गुणा पहला, पहला कितना है? 30, गुणा दूसरा कितना है? दूसरा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब, दूसरा 5 है तो 5 का क्यूब। देखो, केवल नकल कर रहा हूं एक बार। ठीक है, डायरेक्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। देखो, 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27, 3 का क्यूब होगा 27। जीरो कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 = 27, 27 × 5 = 135।
जिसको बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे वैसे कर लीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 30 27, 27 पंजे 135, ऐसे कर लो। 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 पंजे 45, 3 135। स्क्वायर करेंगे तो जीरो भी 2 बार हो जाएगा, ये लो जी, जीरो 2 बार। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 75, 75 तिया 225 और एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 का क्यूब 125। देखो जी तसल्ली से देखना एक बार, 27,000, 13,000, 40,000, 40,000, 2,000, 42,000, तो ये हो गया सीधी सीधी कैलकुलेशन, ठीक है। फिर 500 और 200 700, 700 और 100 800 और 75, 875 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा देखो देखें, 42,875। ये तो पूरी कैलकुलेशन लिख लिख करके कैलकुलेशन की है, ठीक है। अच्छा, और ध्यान दीजिए, समझिए बात को। अब बात यह है कि अगर बिना चिन्ह लगाए बीच में प्लस लगाए करना चाहो तो क्या करेंगे, तो वापस देखिए, पहले का क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन में हमने ये सब किया है। अब की बार चिन्ह नहीं लगा रहा हूं बीच में, ध्यान देना। तो पहले का क्यूब, इसको भी पहले पूरी बात लिखूंगा, बाद में डायरेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, चिंता मत कर। तो पहले का क्यूब तो 3 का क्यूब, फिर 3 गुणा पहले वाले का स्क्वायर, तो पहला वाला कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर गुणा दूसरा, बी का मतलब दूसरा, फिर 3 गुणा पहला, पहला कितना है 3 गुणा दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरे का क्यूब 5 का क्यूब। देखो सुनिए बात को, 3 का क्यूब होगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, सॉरी 3 का स्क्वायर होगा 9 9 30 27, 27 पंजे 135। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 30 75, 75 तिया 225। फिर 5 का क्यूब 125। देखो एक एक लाइन लिख करके पूरी बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट करना करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब बात है, एक सेक्टर में एक ही डिजिट रखना है, बाकी हासिल के रूप में आ जाएगा। तो 125 का 5 आएगा, हासिल 12, 12 इसमें ऐड कर दो, 225 और 12 हो जाएगा 237, 225 और 12 कितना हो जाएगा 237। तो 237 हासिल हो जाएगी 23, 23 इधर आ जाएगी, 135 और 23 158 हो जाएगा, 158 का 8 हासिल 15 और 15 इधर आ जाएगा, 27 और 15 42, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे यार इतनी माथापच्ची क्यों करवा रहे हो आप हमें, 35 का क्यूब करने में इतनी नाटकबाजी कर रहे हैं। 35 के स्क्वायर को अगर आप 35 से गुणा करें तो 35 का स्क्वायर तो अपने को याद है 1225 होता है, इसको 35 से गुणा कर लेंगे, इतनी देर में तो वैसे आ जाएगा, कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, कौन मना करता है आपको। भाई आपको जो बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि जी मेरे को ऐसे बेटर लगता है तो वैसे कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान ना होना। अब बात यह है, क्या ये लंबी चौड़ी नाटकबाजी करते रहने पड़ेंगे, या फिर देखो ये लाइन बचेगी आपकी, बाकी ये लाइनें आएगी आएगी, ये आएगी आएगी, ठीक है। हाँ, अब बात यह है, अब जैसे आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी तो यहां पर भी पहुंच जाओगे आप, ठीक है, लेकिन वो आपके कैलकुलेशन के कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो बताता हूं, ध्यान दीजिए, सारी बातें जो आप एक्सपेक्ट करो सारी बातें चल रही है। जैसे 35 का क्यूब करवा रहा हूं, अब 35 के क्यूब के लिए क्या बोला, पहले का क्यूब तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होगा 27, ठीक है। इसके स्क्वायर को इससे मल्टीपल करेंगे और 3 गुणा करना है, फिर इसके स्क्वायर इससे मल्टीपल करना है, बाद में 3 गुणा करना है, बाद में इसका क्यूब करना है, समझ गए। तो देखो 3 का क्यूब तो आ गया 27, फिर इसके स्क्वायर को इससे मल्टीपल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, अब 45 का 3 गुणा होगा 135, 45 का 3 गुणा कितना हो जाएगा 135, ये लो जी भाई साहब 135। फिर इसके स्क्वायर को इससे गुणा कर लिया, अब इसके स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुणा 75 और 3 गुणा और करना है, 75 का 3 गुणा कितना होगा 225, ठीक है। फिर 5 का क्यूब 125, ये लो जी भाई साहब बात ये 125 का 5 हासिल 12 और 225 237 हासिल 13,
सॉरी 23, 135 और 23 158, हासिल 15, 27 और 15 42, ये लो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं, लेकिन और जल्दी करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता दूं, जिससे थोड़ा सा एक बार आदत पड़ जाए, मामूली सी आदत पड़ेगी उसके बाद होगा। चलो जी, जैसे आपको बोल दिया जी 54 का क्यूब कर लेते हैं। किसका क्यूब बताया? 54 का। प्यार से देखना, पहले तो 5 का क्यूब करना है 125, फिर करना है इसके स्क्वायर को इससे गुणा, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 गुणा करेंगे 100, 100 का 3 गुणा 300, फिर इसके स्क्वायर को इससे गुणा कर लिया, अब इसके स्क्वायर को इससे गुणा करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80, 80 का 3 गुणा होगा 240, और 4 का क्यूब 64। अब देखिए 64 के लिए आएगा 4, 64 के लिए 4 आ जाएगा। फिर बात है 6 हासिल आएगी, 240 और 6 246, 246 का 6 हासिल 24, फिर 300 और 24, 324 हासिल 32, 125 और 32 157। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए और आगे बढ़ जाते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। देखिए सुनिए बात, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया, जैसे मान लो 85 का क्यूब दे दिया आपको। अब 85 का क्यूब है, कैसे करना है ध्यान से समझना। 8 का क्यूब होगा 512, 8 का क्यूब कितना है 512। ठीक है, उसके बाद देखो इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है, इसके स्क्वायर को इससे गुणा करें, 8 का स्क्वायर 64, 64 पंजे 320 होगा, 64 पंजे 320, 320 का 3 गुणा करेंगे, तो 320 का 3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 960। फिर इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 8 200, 200 का 3 गुणा करेंगे 600 आ जाएगा। फिर 5 का क्यूब करेंगे 125। देखिए सुनिए बात को, 125 का 5 हासिल 12, 12 और 600, 612 हासिल 61। अब 61 है हासिल 960 में जोड़ेंगे 1021 आ जाएगा, 1021 का 1 हासिल 102, फिर 102 और 512 कितना हो जाएगा, 102 और 512 614 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो आ जाएगा 85 का क्यूब हो जाएगा 61 41 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ले लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि जी 71 का क्यूब करना है। किसका क्यूब? 71 का क्यूब करना है। करो कैसे करोगे? देखो जी 7 का क्यूब 343, इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है, तो 7 का स्क्वायर 49 को 1 से गुणा करें 49, 3 गुणा भी करना है, 49 3 147, फिर इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 7 को 3 से गुणा किया 21, 1 का क्यूब 1। ठीक है, ये लो 1, ये भी 1 आ जाएगा, हासिल आएगी 2, 147 और 2 149, हासिल 14, 343 और 14 357, तो 357 911। हो गई बात क्लियर? अब एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल ले लिया 57, और 57 का करना है क्यूब आपको। देखो समझिए बात को, ध्यान दीजिए, आपको 57 का क्यूब किया तो 5 का क्यूब होता है 125, इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना, 5 का स्क्वायर 25, 25 7 175, 25 7 175, 175 को गुणा करना है 3 से, 175 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो ध्यान दीजिए, 75 तिया तो 225 होता है, और 100 को 3 गुणा 300, 300 और 225 525 हो गया, तो ये आ जाएगा 525।
फिर बात करना है इसके स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 का 5 गुणा कितना होगा, 245 हो जाएगा। 49 का 5 गुणा 245, लेकिन 245 से काम नहीं चलेगा, 245 को गुणा करना है 3 से। 245 को किससे गुणा करेंगे, 3 से करेंगे, तो 245 को 3, 200 600, 45 135, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 600 और 135 कितना हो जाएगा 735। ये लो जी भाई साहब 735 आ गया। फिर 7 का क्यूब 343, ठीक है। अच्छा अब देखो समझिए बात को, 343 का 3 हासिल 34, 34 इधर आ जाएगा। अब 34 इधर आएगा तो क्या करना है, 735 और 34 769, 769 का 9 हासिल 76, फिर 525 और 76 हो जाएगा 601, 601 का 1 हासिल 60, ठीक है। 60 185 में जोड़ोगे, 125 में 60 जोड़ोगे 185, आ जाएगा 185 193। अब एक प्रश्न ये होगा, देखो मैंने कहा था डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये लाइन बिना लिखे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी आपको आदत पड़ जाए इसके लिए, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपका एक प्रश्न आएगा कि साहब ये 2 डिजिट के लिए 3 डिजिट में कैसे करोगे। 3 डिजिट में बेटर लगे वैसे कर लो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है वैसे करिए। आप कहोगे जी इजी की बात क्या है, देखो जैसे मान लो 107 का क्यूब करना आपको, ठीक है, 107 का क्यूब करना है, तो आप एक काम करिए, इसको तो मान लो पहला और इसको मान लो दूसरा। कोई कहेगा जी मैं इसको पहला मानूंगा इसको दूसरा मानूंगा, जो आपको बेटर लगे सुंदर लगे, दोनों तरीके बता देता हूं, देख लो एक बार। तो हमने क्या किया, पहला इसको माना दूसरा इसको, तो पहले का क्यूब बताओ जी, 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 1000। फिर इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 को 7 से गुणा किया 700, और 700 का 3 गुणा भाई साहब कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है, 7 का स्क्वायर 49, 49 को 10 से गुणा करेंगे 490 आएगा, 49 को 10 से गुणा करेंगे आएगा 490, और 490 का 3 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1470। देखो 490 का 3 गुणा, 49 से 147 और 1 0, ठीक है 1470। फिर 7 का क्यूब कितना होता है 343, ये लो, ठीक है। अब बात है 3 आ जाएगा, हासिल का 34 है, इधर आएगा तो 1470 और 34 कितना होगा 1504, 1504 हासिल 150 हो जाएगी। फिर 150 इसमें जोड़ेंगे तो 2250 होगा, हासिल 225, ठीक है 225 आ गए, 225 में 1000 जोड़ेंगे 1225। बताइए कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन, ये लो, ठीक है। अच्छा चलो, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न हो सकता है कि ब्रदर मैं इसको पहला मानूंगा और इसको दूसरा, बिल्कुल आपके दिमाग में है तो इसको इलाज कर देते हैं, देख लो, देखें वो ही हमने 107 ले लिया है वापस से, और 107 का क्यूब कर रहा हूं, ध्यान देना, 1 का क्यूब 1, ठीक है, इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है, 1 का स्क्वायर 1, 1 को गुणा करना है 7 से, 7, 7 का 3 गुणा होगा 21। फिर इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है, 7 का स्क्वायर 49, 49 एकम 49, 49 का 3 गुणा कितना होता है तो 147 हो जाएगा भाई साहब। फिर 7 का क्यूब 343, ठीक है, ये थोड़ा इजी लगेगा आपको। इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना, खास बात का, क्या खास बात, देखो पीछे वाले में तो क्या कहता है ये एक ही पद था तो इसलिए एक सेक्टर में एक रखा, लेकिन अब की बार यहां पर क्या कर दिया 2 पद हो गए, तो इसलिए इधर 2 रखने आपको, इधर कितने रखने हैं 2, देखो देखें तो 343 का 43 रखेंगे, हासिल 3 इधर आ जाएगी, तो 143 और 3 150। देखो मैं आगे की लाइन थोड़ा सा सीडी बाई सीडी लिख रहा हूं क्योंकि मामूली सा तरीका चेंज हो गया, क्योंकि आपने अलग कर दिया इसको।
43 का तो आ जाएगा 150 का 50 हासिल 1, 21 और 1 22। तो इसमें तो हासिल वासिल का कोई लफड़ा नहीं है। और ये कैसे कैसे जाएगा 122 50 43। एक बार चेक करो देखिए पहले भी ये आया था क्या 122 50 43। समझ में आ गई होगी बात। कोई नाराजी है, किसी भी प्रकार की कोई खटक है, कोई भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं जी। और ले लीजिए एग्जांपल, जैसे 123 का क्यूब अगर कर रहे हैं हम, अब की बार हम ये मानना चाहते हैं कि पहला पद तो हमारा ये है और दूसरा पद ये है। तो देखो 1 का क्यूब 1, इसके स्क्वायर को इससे मल्टीपल करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 को 23 से गुणा करें 23, 23 का 3 गुणा जाएगा 69। फिर इसके स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे तो 23 का स्क्वायर 529, 529 को 1 से गुणा करेंगे 529, 529 का 3 गुणा हो जाएगा 1587, 529 का 3 गुणा हो जाएगा 1587, 500 का 3 गुणा 1500 और 29 का 3 गुणा 87। फिर 23 का क्यूब, 23 का क्यूब याद होना चाहिए आपको, क्या आएगा बताओ 12167 आ गया होगा, आ गया होगा या आया ही है, ध्यान रखना। अगर ये याद नहीं है तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो आप, घोटाले कर रहे हो। देखो आपको पता है 2 डिजिट इधर है, इसलिए 2 ही डिजिट रखने आपको ये, तो 67 का 67 रखेंगे, हासिल 121, 121 इसमें जोड़ेंगे तो 100 जोड़ेंगे तो 1500 में 100 जोड़ेंगे 1600, 1600 में अब 1687 हो गए, 1687 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1707 आ जाएगा और एक आ जाएगा 1708 हो जाएगा, 1708, 1708 का ये 08 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 डिजिट रखने, हासिल 17, 17 जोड़ेंगे 69 में, 69 में 17 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 86, 2 डिजिट है ये लो और एक, ये एक ऐसे कैसे आ जाएगा। तो 186 08 67 यही आएगा, देखो पिछले वाले में 186 08 67 मतलब मिल गया, कर सकते हैं आप ऐसे भी, ठीक है। तो जैसे कंफर्टेबल लगे आपको, लगेगी जैसे छोटी संख्या जिस साइड में सेट हो रही है और आप दोनों का कर पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अब बात यह है क्या ये लाइन लिखे बिना भी कर सकते हैं। देखो अब बात है जिन स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रोंग है तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कर सकता है देखो, देखें अब मैं वापस लेकर के आ रहा हूं वहां पर आपको जहां से मैं लेकर के गया था आपको, देखिए यहीं से किया था हमने 35 का क्यूब, अब मैं क्या करूंगा इधर से शुरू करूंगा, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो 5 का क्यूब 125 का 5 हासिल 12, ठीक है। अब बात है इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना, उल्टा चल रहा हूं अब की बार, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का 3 गुणा 75 और उसको 3 गुणा करना है 225 आ गया, 75 का 3 गुणा 225, 225 में 12 जोड़ोगे 237 आएगा, 237 का 7 हासिल 23, 237 का 7 हासिल 23, ठीक है। अच्छा अब देखो इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 45 का 3 गुणा 135 हो जाएगा, 45 का 3 गुणा 135, तो 135 तो यह आएगा 23 ये, 135 और 23 हो जाएगा 158, 158 का 8 हासिल 15, ठीक है। अच्छा फिर 3 का क्यूब 27, 27 और 15 42, 42,875 मिल गया, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो आगे और देख लीजिए, देखिए और सुनो बात, जैसे 85 है, ध्यान देना, अब 85 का क्यूब कर रहा है, डायरेक्ट करना है, देखो 5 का क्यूब होगा 125 हासिल आ गई 12, ध्यान से देखना। फिर इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है, इसका स्क्वायर होगा 25, 25 का 8 से गुणा करें 200 आ जाएगा, 200 का 3 गुणा होगा 600,
600 में 12 जोड़ेंगे 612, हासिल 61 हो जाएगी। फिर क्या करना है, इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है। 8 का स्क्वायर 64, 64 पंजे 320 हो गया। 320 का 3 गुणा कितना हो जाएगा, 960। 320 का 3 गुणा 960। 960 में 21 जोड़ेंगे 1021, 1021 का 1 हासिल 102 हो जाएगा। अब 8 का क्यूब 512, 512 और 514 और 100 614 हो जाएगा। चेक करो देखें एक बार, 614 125 मिल गया। देखो शुरुआती स्टेज में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, लेकिन आपसे डायरेक्ट कैलकुलेशन होना शुरू हो जाएगी। देखो 57 है, चेक करना एक बार। 57 का क्यूब, ध्यान दीजिए, अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। 7 का क्यूब 343, 343 का 3 हासिल 34, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है। 7 का स्क्वायर 49, 49 पंजे 245, 245 को 3 से गुणा करेंगे तो 735 आ जाएगा। 735 ही आ जाएगा और 34 ये 769 हो जाएगा। 769 का 9 हासिल 76। देखो, लेकिन ये तरीका उन लोगों के लिए जो कैलकुलेशन कर पा रहे हैं आराम से, ठीक है। अच्छा, फिर इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है। 5 का स्क्वायर 25, 25 7 175, 175 का 3 गुणा करेंगे तो 525 आएगा। 525 में 76 जोड़ेंगे 601 हासिल 60। 5 का क्यूब 125, 125 और 60 185, ये लो 185 193 यही आ रहा है, देख लो चाहिए आप, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस अपनी थोड़ी सी विल पावर कलेक्ट करनी है आपको, ठीक है। बाद में आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं हो सकती आपको। 107 है, उसका क्यूब करना चाहे तो हमने इसको पहला मान लिया है, इसको दूसरा मान लिया आपकी बार, ठीक है। लेकिन इसको दूसरा मान लिया है तो ध्यान रखना 2 डिजिट रखने पड़ेंगे। इतनी देर तक 1 डिजिट रख रहे हैं, आपकी बार 2 डिजिट रखेंगे। तो 7 का क्यूब हो गया 343, 343 का आएगा 43 और 343 का 43 आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हासिल आ जाएगी 3, ठीक है। अब इसके स्क्वायर को इससे गुणा करें तो 7 का स्क्वायर 49, 49 को 1 से गुणा 49, ठीक है। 49 का 3 गुणा होता है 147, 147 और 3 150, तो 2 डिजिट रखने तो 50 रख दिया। 150 का 50 हासिल हो जाएगी 1। फिर इसके स्क्वायर को इससे गुणा करना है। 1 का स्क्वायर 1, 1 को 7 से गुणा करें 7, 7 का 3 गुणा 21, 21 और 1 22, तो 22 का पूरा डिजिट रख दिया यहाँ पर, ठीक है। 2 डिजिट चाहिए, 1 का क्यूब 1, तो 12 25 043, 12 25 043 मिल गया, ठीक है। ये लो कैलकुलेशन हो गई आपकी। अब मैं समझता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और आपको जैसा बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है वैसे करिए। तो आप कैलकुलेशन करके देखेंगे इसको, और कोई भी परेशानी आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, चीजें क्लियर कर दूंगा मैं मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कर ही लिया था, अभी आपको जो भी करना चाहते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, उस प्रकार से आप कर लीजिए। अब इसके बारे में घनमूल कैसे करना है, ये तो घन किया हमने, अब बात है घनमूल कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो वो ऑब्जर्वेशन वाली बात है। देखो जैसे आप स्क्वायर में आप देख रहे थे कि 1 डिजिट का स्क्वायर या तो 1 में या 2 में, 2 डिजिट का स्क्वायर या तो 4 में या 3 में, 10 डिजिट का स्क्वायर या तो 20 में या 19 में, डबल या डबल से एक कम, यही बात करी थी हमने। क्यूब वाले में क्या होगा, क्यूब वाले में 1 डिजिट का जो क्यूब है वो तो या तो 3 डिजिट में आएगा या 2 डिजिट में आएगा या 1 डिजिट में। अब की बार 3 जगह स्विंग करेगा ये। अगर 2 डिजिट की संख्या है उसका क्यूब या तो 6 डिजिट में आएगा या 5 में आएगा या फिर 4 में आएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको बोला जाए 3 डिजिट की, तो 3 डिजिट का जो क्यूब है वो या तो 9 डिजिट में या 8 डिजिट में या 7 डिजिट में। 4 डिजिट का क्यूब है या तो 12 डिजिट में या 11 डिजिट में या 10 डिजिट में। मैं जो बोलना चाह रहा हूं समझ में आ गई होगी बात। ये तो क्यूब की बात है, और क्यूब रूट की, क्यूब रूट में 3 का भाग दे दीजिए, ठीक है।
अगर आप, ये तो बात है किसकी, क्यूब की, ये बात है क्यूब के लिए, लेकिन अगर क्यूब रूट की बात करें आप, तो क्यूब रूट में अगर 15 डिजिट की संख्या है तो उसका क्यूब आएगा 5 डिजिट में, 1/3 होता है, बस 3 का भाग दे देना आपको। अगर मान लीजिए 24 डिजिट की संख्या है तो कितने में आ जाएगी, 8 डिजिट में आ जाएगी। अगर मान लो 45 डिजिट की है तो 15 डिजिट में आ जाएगी। अब बात यह है, अगर मान लीजिए आप कहोगे जी 20 डिजिट की हो तो 20 में 3 का भाग दे दो। देखो 20 में 3 का भाग दोगे तो आपको पता है 6 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन आपको पूरा करना है इसको, 6 पॉइंट समथिंग नहीं रखना है, 7 करना है, तो कितने डिजिट में आ जाएगा, 7 डिजिट में आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब एक खास बात देखिए, इसमें भी जैसे स्क्वायर में आपको बताया था उसी प्रकार 1 से लेकर 10 तक हर प्रकार के डिजिट आ गए। तो स्क्वायर में कुछ डिजिट गायब थे, कौन से डिजिट गायब थे, 2 3 7 8। इसमें देखो कोई डिजिट गायब है क्या, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हर प्रकार का डिजिट है। यानी वर्गमूल में तो आप कह रहे थे कि जिस संख्या के लास्ट में 2 3 7 8 दिख जाए इसका मतलब गारंटी हो गई वर्गमूल नहीं निकल सकता। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर हुआ है भाई साहब कोई सा भी डिजिट हो घनमूल निकलने की संभावना बनती है। ठीक है, तो ऐसी कोई शर्त नहीं है, समझ गए बात को, कोई शर्त नहीं है, कोई सा भी डिजिट हो सकता है, सारे डिजिट अवेलेबल है यहां पर सारे डिजिट अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब बात है डिजिटल सम, ध्यान देना, डिजिटल सम, एक तो 1 8 और 9, ध्यान दीजिए 1 8 7 और 2 9। ठीक है, ये 3 प्रकार के डिजिटल सम होंगे अगर घनमूल कंप्लीट निकलता है। तो जिस संख्या का घनमूल कंप्लीट निकलता है आप उसका निकाल के देख लेना, डिजिटल सम या तो 1 आएगा या 8 आएगा या 9 आएगा, इनके अलावा नहीं आएगा। समझ गए बात को, ठीक है, इनके अलावा आ रहा है तो इसका मतलब घनमूल निकल ही नहीं सकता, इनके अलावा अगर आ रहा है तो इसका मतलब गारंटी है उसका घनमूल नहीं निकल सकता। और ये डिजिटल सम आ रहा है तो आप केवल बोल सकते हो संभावना है, गारंटी उसमें भी नहीं है, गारंटी उसके अंदर भी नहीं है, ध्यान रखना। समझ गए, चेक कर लो कहीं भी, 7 2 9 6 4 10 का 1 बनेगा, 5 3 7 और 1 8, 6 1 7 2 9 4 3 7 3 10 का 1 बन जाएगा। किसी का भी करके देख लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, डिजिटल सम केवल यही आएगा। ठीक है, अच्छा और देखिए ध्यान देना, 0 अब की बार 3 0 6 0 9 0, 3 के पड़ेगी डिजिट आएंगे, समझ गए, 0 और दशमलव जो आएंगे, दशमलव के स्थान, दशमलव के जो स्थान है वो भी 3 के मल्टीपल में, दशमलव के स्थान है वो होंगे 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में, यानी या तो 3 डिजिट पर होगा दशमलव, या 6 डिजिट पर होगा, या 9 डिजिट पर होगा, 12 डिजिट पर होगा, 15 डिजिट पर होगा। ठीक है, और 0 भी 3 होंगी, 6 होंगी, 9 होंगी, 12 होंगी, 15 होंगी। ठीक है, बाकी प्रोसेस वैसे ही चलती रहेगी, कैलकुलेशन करते रहेंगे। ठीक है, तो घनमूल करते समय आपको जैसे वर्गमूल में 3 3 के जोड़े बना रहे थे, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े में से एक एक संख्या ले रहे थे, उसी प्रकार घनमूल में 3 3 के जोड़े में से एक एक संख्या लेंगे। ठीक है, एक एक डिजिट लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो अब बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये कुछ संख्याएं हमने ली है जिसका हम घनमूल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये घनमूल कैसे कर पाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो देखें, ध्यान से देखिए, घनमूल करने का हमारा तरीका है वो क्या रहेगा। देखो 37 32 48, देखो ध्यान से सुनिए, जितना छोटा तोड़ सकते हैं तोड़ लीजिएगा, और 3 3 के जोड़े में से एक एक संख्या निकालनी है आपको, 3 3 के जोड़े में से एक एक संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना एक बार। देखो जगह ज्यादा नहीं रुके, इसके लिए हम थोड़ा सा जितना बड़ा ले सकते हो उतना बड़ा ले लेंगे। अब जैसे वैसे तो 2 का भाग जा रहा है,
लेकिन अगर आपको लगता है 4 का भाग जा रहा है तो दे दो, 8 का भाग जा रहा है तो 8 का दे दो, जैसा आपको कंफर्टेबली लगे, क्योंकि 4 के टुकड़े तो करना बाद में भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने को, ठीक है। लेकिन अगर आप 2 2 का करते रहेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए अब जैसे 8 का भाग भी जाता है इसमें और 4 का भी जाता है, ठीक है। तो 8 में तो हो सकता है कईयों को दिक्कत हो, बाकी 4 में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको, तो 4 का भाग दे दीजिए। और किसी को लगता है जी मेरे को तो 8 में भी दिक्कत नहीं, 8 का दे दो, ठीक है। तो देखिए 4 का दे दिया, 4 नाम 36, भाग दे रहा हूं इसमें, 4 नाम 36, बचेगा 1, उतारेंगे 3, 13 हो गया, 4 3 12, 1 बचेगा, उतारेंगे 2, तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब भी 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग चेक कैसे करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए, तो दे दीजिए 4 का भाग। ये लो, तो 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 1, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, और बचेगा 3, 4 8 32। समझ गए बात को। अच्छा, दोबारा भी 4 का भाग जा रहा है, दे दो, 4 पंजे 20, बचेगा 3, 4 8 32, बचेगा 1, 4 3 12, 4 दूनी 8। वाह, अभी भी 4 का भाग जा रहा है, तब तो मेरे को लग रहा है 4 ही खत्म कर देगा कहानी को इसको। 4 14 चौक 56, डायरेक्ट भाग जा रहा है, दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई 4 4 से देना चाहे दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बचेगा 2, 4 पंजे 20, 4 8 32, ठीक है। अच्छा, फिर 4 का नहीं जा रहा है, 2 का दे देते हैं, तो आएगा 729। फिर 9 का जा रहा है, 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 का जा रहा है, 9 नाम 81। समझ गए बात को, ठीक है। देखो देखें, घनमूल की बात करें तो इसका घनमूल आप ज्ञात करना चाह रहे थे, इस संख्या को मैं यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं, ये लो मैंने पेस्ट कर दिया है, ये लो यहां ले आया हूं, ठीक है। अच्छा, अब इसका घनमूल कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 बार तो 4 है, 1 2 3 4, और फिर 2 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 1 9, ये 2 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। और भाई साहब हम क्या करना चाहते हैं, इसका घनमूल करना चाहते हैं। घनमूल में पता है 4 3 3 के जोड़े में 1 1 निकालना होता है, तो ये 3 3 का जोड़ा है, इसमें 1 निकाल लिया, इसमें 3 3 का जोड़ा है, उसमें 1 निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, और देखिए, अगर आप इस 4 को 2 गुणा 2 लिख सकते हो क्या, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार लिख दिया, 3 बार में से क्या लेते, 1 बार लेंगे, ये लो, तो क्या हो जाएगा, 4 नाम 36, 36 दूनी 72, तो ये घनमूल आ जाएगा 72 आ गया, घनमूल कितना आ जाएगा 72, ठीक है। अच्छा, और आगे देखिए और सुनिए बात को, अगर मान लीजिए अगर आप इसके अंदर, ये जो है इसकी जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं यहां से इसको कट कर लेता हूं और आगे ले चलते हैं। ये लो कट कर लिया मैंने इसको यहां से, और यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं इसको, तो ये चीज भी आपके पास आ जानी चाहिए। देखो ध्यान दीजिए, इसका अगर घनमूल करें तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान दीजिए, अगर कोई कहे कि छोटी छोटी संख्याओं से करेंगे तो छोटी छोटी संख्याओं से कर लेना, बड़ी संख्याओं की तो मामूली सा काम कम हो जाए इसलिए कर दिया है। ये आ रहा है 91 125, 91 125, ठीक है। अच्छा, देखो 25 का भाग जा रहा है, वैसे 5 का भी दे सकते हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है 25 का भाग दे सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लगे जी 25 का तो एक साथ नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं है, 5 का दे दो, तो आएगा 25 75, बचेगा 16, 16 के पास उतारेंगे 1 61 हो जाएगा, तो 25 का 150, बचेगा 11, उतारेंगे 2, 25 चौक 100,
बचेगा कितना, 12 बच जाएगा, उतारेंगे 5, 25 पंजे 125। ठीक है, अब 5 से कट जाएगा, काटो 5 से, 5 का भाग दे दीजिए, 5 7 35, बचेगा 1, उतारेंगे 4, 14 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नाम 45। ठीक है, फिर 9 का भाग देंगे, 9 8 72, 9 1 9, 9 का भाग देंगे, 9 नाम 81, 9 का दिया 1। समझ गए बात को, यहां से भी पता लग गया था वैसे तो यहां से भी कर सकते थे। तो सिंपल सी बात है, घनमूल जो है 91 125 जो है क्या जाएगा, देखो इसको जो आपने किया है 25 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, देखो जी ध्यान से समझिए, इस 25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं आप। आपको पता है 3 3 के जोड़ों में से एक एक संख्या एक एक निकालना है, तो 1 2 3 है, इनमें से एक निकाल लिया, इनमें से एक निकाल लिया, तो 9 पंजे 45, तो घनमूल आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 47 44, 37 0 44, एक बार इसको भी देख लो। देखिए 37 0 44, तो क्या करना है इसके अंदर, किसका भाग जा रहा है, देखो जी 2 का भाग देंगे तो थोड़ा काम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 4 का दे देता हूं। 4 का देंगे तो क्या करेंगे, 4 नाम 36, बचेगा 1, उतारेंगे 0, 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 6 24, 4 6 24, 4 एकम 4। अब तो देखो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि 92 61 अपने को पहले से ही पता है, 92 61 का पहले से ही पता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करें ही क्यों, देखो ध्यान दीजिए, आपको पता है 4 गुणा 92 61 लिखा है, और 4 को तो 2 गुणा 2 लिख दोगे, और 92 61 को 21 गुणा 21 गुणा 21, 21 का क्यूब है, और किसी को लगता है मैं तो नहीं लिख पाऊंगा, तो आराम से कैलकुलेशन करके तोड़ लीजिए आप। ठीक है, लेकिन मालूम है तो उसका फायदा उठाओ, ये नहीं कैलकुलेशन करते रहोगे आप। देखो जी 3 3 के जोड़ों में एक एक निकाल लेंगे तो 21 आ जाएगा, इसका जोड़ा बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है तो ऐसे लगा दो। समझ गए बात को, सॉरी 2 दूनी 4। ठीक है, यह जाएगा आपका आंसर, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें क्या है, इस संख्या का घनमूल करेंगे, तो इसमें मैं एक काम करता हूं, देखिए आपको पता है ये 0 है, 0 का मतलब 10 का भाग जा रहा है, तो इसको लिखता ही नहीं, इसकी वजह से एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी अपनी। ठीक है, तो इसलिए इस संख्या को लिख देता हूं 62 88 975, 62 88 975। ध्यान रखिएगा लास्ट में 0 है उसको हटा रखा है, 0 मतलब गुणा 10, गुणा 10 की जगह 2 गुणा 5 भी आप लिख पाएंगे। ठीक है, देखो देखें, अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 25 का जा रहा है, तो 25 का भाग दीजिए इसके अंदर, 25 का भाग देंगे तो 25 दूनी 50, बचेगा 12, उतारेंगे 8, 128 हो जाएगा। फिर 128 होगा तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, बचेगा कितना 3, उतारेंगे दूसरा 8, तो 25 से कम 25, 13 बच जाएगा, और 13 के पास क्या उतारना है 9 उतारेंगे तो 139 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 पंजे 125, अब ये 125 आएगा, कितना बच जाएगा 14 बचेगा। ठीक है, उतार लेंगे अगली संख्या कितनी 7, तो 25 पंजे 125, बचेगा कितना 22, और उतारेंगे 5, 25 नाम है 225। ठीक है, और देखो देखिए किससे कट रहा है, देखो देखिए 9 से कट रहा है तो काट देते हैं, 9 5 14 और 5 19 और 1 20 और 7 27, 9 से कट रहा है डेफिनेटली, तो काट देते हैं। 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 9 दूनी 18, बचेगा 7, उतारेंगे 1, 9 7 63 बचेगा 8, 9 नाम 81 बचेगा 4, 9 5 45,
9 पंजे 45 और 9 एकम 9। ठीक है, देखो देखें, ध्यान से देखना। अब दोबारा 1 और 5 6 9 15 7 22 और 2 24। अब की बार भाई साहब 24 है, मतलब 3 का भाग जाएगा, 9 का तो नहीं जाएगा। तो चलो 3 का तो देते हैं, बाद में देखेंगे कोई और काम। 3 का देंगे तो 3 नाम 27, बचेगा 3, सॉरी 3 नाम 27, 3 3 9, फिर 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है, अच्छा अब देखो देखिए किसका भाग जा रहा है, ध्यान से देखो, देखिए प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए, और किसका भाग जा रहा है। अब 3 का भाग जा नहीं रहा है, 7 का देखो देखिए जा रहा है क्या, 7 का भाग जा रहा है क्या, देखिए देखो 7 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 217, मतलब 7 का भाग जा रहा है जी, इसके अंदर 7 का भाग जा रहा है, जा रहा है तो दे दीजिए। अब 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7, बचेगा कितना 2, उतारेंगे 3, 7 3 21, 7 3 21, 7 एकम 7। अब ये लो, अब तो आपको इसका तो पता ही है 11 का क्यूब होगा, तो आराम से कैलकुलेशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिसका मालूम हो उसको छोड़ दीजिए आप। अब देखो समझिए बात, पहले तो जो 10 छोड़ रखा था उसको मैं ले लेता हूं डायरेक्ट, फिर 25 गुणा 9 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 1331। ठीक है, देखो देखिए थोड़ा सा तोड़ लो अब इसको, जितना तोड़ सकते हो। देखो जी, इसको तो आप लिखोगे 2 गुणा 5, इसको 25 लिख देता हूं। ठीक है, ये तो 3 बन जाएंगे, 5 का स्क्वायर तो ये 5 ही है, फिर ये भी 9 गुणा 3, इसका बैठ जाएगा, ये 7 है, ये 1331 को अकेले को जानते ही हम नहीं जानते हैं क्या, जानते हैं तो इलाज हो जाएगा भाई। देखो देखिए क्या इलाज है, पहले तो देखो ये 5 का क्यूब है क्या, तो या फिर 5 का 125, 25 125 का क्यूब, घनमूल कितना हो जाएगा 5, 9 30 27 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 1331 का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। जिनके जोड़े बन चुके उनको निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी जो रह गया, 2 बाकी रह गया, 7 बाकी रह गया, इनका अपने पास कोई इलाज नहीं है, तो इलाज नहीं है तो आ जाएगा 7 दूनी 14, घनमूल 14, इसको ऐसे कैसे लिख दो, तो आ जाएगा 11 3 33, 33 पंजे 165, 165 घनमूल 14, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगी कैलकुलेशन, तो बड़ी तसल्ली से कैलकुलेशन आपको कर लेनी है। ठीक है, अच्छा तो एक तरीका तो आपके पास ये हो गया। ठीक है, अब भी और तरीका क्या है, और क्या तरीका है, क्या ऐसे ही करना पड़ेगा या डायरेक्ट इलाज है। तो देखो पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्गमूल कैसे किया जाता है, डायरेक्ट डायरेक्ट वर्गमूल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट घनमूल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो अब मैं एक बार वापस से लेकर के आ रहा हूं आपके पास इन संख्याओं को, पीछे के पेज पर वापस लेके जा रहा हूं जहां पर हमने शुरुआत करी थी समझाने की आपको। देखिए अब इसमें एक बार आप ऑब्जर्वेशन लगाइए कि 1 4 5 6 9 और 0, 1 4 5 6 9 और 0, इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात यह है इनका घन निकालो या घनमूल निकालो, ध्यान रखना, इनका घन निकालो या घनमूल निकालिए आप, इनमें खुद ही आता है इकाइकांक चेंज नहीं होता। देखो देखें, 1 वाले में इकाइकांक 1 आ रहा है, 4 वाले में इकाइकांक 4 आ रहा है, 5 वाले में 5 आ रहा है, 6 वाले में 6 आ रहा है, 9 वाले में 9 आ रहा है, 0 वाले में 0 आ रहा है, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है इकाइकांक। किस किस में, 1 4 5 6 9 और 0। ठीक है, कुछ लोग होंगे उनको रटना पड़ेगा, अरे बिल्कुल नहीं रटना मेरे भाई। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि खुद आएगा या और कुछ आएगा,
तो आपको पता है 1 से लेकर 10 तक ये क्यूब तो सबको याद है, मैंने तो 30 तक याद करवाने के लिए बोला आपको, तो 10 तक तो याद है। जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाए आप चेक कर लो क्या दिक्कत आ रही है, अपने आप पता लग जाएगा। इसके अलावा और कुछ बच गए 2 3 7 8। इनकी खास बात यह है ये खुद नहीं आते, ये घन या घनमूल निकालते समय अपने मित्र को भेजते हैं। घन या घनमूल निकालते समय अपने मित्र को भेजते हैं कि भाई आप जाओ और काम करिए। ठीक है, देखो देखिए, 2 का मित्र 8, 3 का मित्र 7, 7 का मित्र 3, 8 का मित्र 2। क्लियर है बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है। 2 3 7 8 में तो क्या है, मित्र को भेजते हैं, घन निकालो चाहे घनमूल निकालो, और इनमें क्या है, ये खुद को भेज देते हैं। अब मान लो कंफ्यूज हो गए आप कंफ्यूज हो गए कि भाई मेरे को ये तो पता है कि मित्र आएगा या खुद आएगा, लेकिन कौन से वाले में मित्र आएगा कौन से वाले में खुद आएगा मालूम नहीं। अब मान लो आप 4 को लेकर कंफ्यूज है, तो 4 का क्यूब देखो 64, यानी 4 आएगा, तो 4 का 4 बस। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि भाई मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, कंफ्यूज होंगे नहीं, बिल्कुल भी चिंता मत करो। ठीक है, तो अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, अब वापस आ रहा हूं वहां पर जहां से हमने छोड़ा है उसको। देखो अब इनमें डायरेक्ट, वैसे तो कर करके देख लिया हमने घनमूल, अब डायरेक्ट और कैसे कैसे रास्ते अपने पास उनके बारे में बात करते हैं। देखो जी ध्यान से सुनो मेरी बात। अब बात है जैसे वर्गमूल में 3 3 के जोड़े बना 2 2 के जोड़े बनाते थे, उसी प्रकार घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, पहले तो देखना इकाई अंक, तो 2 है, 2 के लिए इकाई अंक क्या आएगा, तो 2 के लिए खुद आता है या मित्र आता है, ये देखिए आप। तो 2 का अगर नहीं है तो घनमूल या घनमूल निकालना तो घनमूल कर लो, तो 2 का घनमूल तो निकलता है, घन कर लो। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है, मतलब मित्र ही आता है। ठीक है, तो मित्र आएगा, घन निकालो या घनमूल निकालो, दोनों कंडीशन में मित्र आता है, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा 8 आ गया। अब 110 जो बच गया, आप उसके लिए ये देखिए कि ऐसी संख्या लीजिए जिसका क्यूब करें तो 110 से ज्यादा नहीं जाए। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 ज्यादा हो जाएगा। तो 5 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, तो 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। ये लो जी, इसका घनमूल आ जाएगा 48। ठीक है, देखो वो बात मैं यहां पर भी बोल रहा हूं जो पिछले क्लास में हमने बोली थी वर्गमूल वाले में, कि भाई साहब इनमें 20वीं संख्या अगर थोड़ी बहुत चेंज हो गई तो अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा, अपना तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो लेकिन ये किसके लिए, ये उसके लिए है जिसका घनमूल कंप्लीट निकलता है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगर इसमें करें तो 3 3 के जोड़े बना लिए, 3 3 के जोड़े में 8 के लिए क्या आएगा, खुद आता है मित्र आता है, तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 में आता है 2, मतलब मित्र आता है, तो मित्र लगा दो, इसका 2 आ जाएगा। और 238 के लिए आप ऐसी संख्या लीजिए जिसका क्यूब 238 से ज्यादा नहीं जाए। तो देखो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343 ज्यादा हो जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये लीजिए 6 आ गया, तो आ जाएगा 62। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान से सुनो, घनमूल कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। अब बात ये है, देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, इस वीडियो में दोबारा सुन लेना। क्या वो ये है कि बीच की संख्या अगर बदल गई तो आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको पता है हमने बीच की तो संख्या देखी ही नहीं है, तो घनमूल कंप्लीट निकले उसका यही है। आपको घनमूल कंप्लीट कैसे निकलेगा, हमें कैसे पता लगेगा, तो एक तो ऑप्शन से, और एक अभी एग्जाम्स के सवाल करवाएंगे इसके बाद, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हड़बड़ाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ गए बात को? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, 7 7 के लिए मित्र आता है, 7 का क्यूब 343, तो 3 आ जाएगा। 389 के लिए बताओ, 389 के लिए क्या करना है, 389 के लिए आप ऐसी संख्या बताइए जिसका क्यूब 389 से ज्यादा नहीं जाए। 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 का 343 आ जाएगा 7। समझ गए बात को? अच्छा फिर आगे देखिए,
इस सवाल को करेंगे तो कैसे करेंगे? इसमें भी 3 के जोड़े बना लिए। नो के लिए बताओ जी, नो के अंदर खुद ही आता है, नो का नो ही रहेगा। आप कहोगे जी खुद का याद नहीं रहे तो नो का क्यों पता है 729 होता है, मतलब नो ही आएगा। 704 के लिए आप ऐसी संख्या बताओ जिसका क्यूब 704 से ज्यादा नहीं जाए। देखो देखें, 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 का क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा, तो 8 ले लिया। ये लो, इसका घनमूल आ जाएगा 89। देखो वर्गमूल से भी सीधा है, वर्गमूल में तो डबल डबल काम तो करने पड़ रहे थे, घनमूल में कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रही है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखें ये लो जी, 4 है, 4 का मित्र नहीं बुलाता, खुद को ही बुलाता है, तो 4 आ जाएगा। नहीं ध्यान में तो करके देख लो, 4 का क्यूब 64, खुद को ही बुलाए। और 1906 के लिए आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 1906 से ज्यादा नहीं जाए। तो देखो ध्यान दीजिए, 12 का क्यूब होता है 1728, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब होता है 2197, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या ले लेंगे 12 ले लेंगे, यानी इसका जो घनमूल आ जाएगा 124। कोई कहेंगे जी इन 3 के जोड़े लोगे तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने पूरा ही ले लिया है। ठीक है, इसलिए आपको करवाया था याद 30 तक के क्यूब, ठीक है, जिनसे अपना काम चल जाएगा। चलो देखिए इसमें भी देखो, ये 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा बन गया है, इकाई का अंक 3 है, क्या आएगा मित्र आएगा खुद आएगा, 3 का क्यूब 27, मतलब खुद नहीं आता, मित्र को भेजता है कि भाई तू जाकर के मेरा काम निपटा दे। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए, जिसका क्यूब 38 69 से ज्यादा नहीं जाए। देखो देखें क्या होता है, देखो ध्यान दीजिए, 11 का क्यूब 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 का जाएगा। ऐसे गिन गिन करके मेरे को दिखाना नहीं है, मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूं आपको, कैलकुलेशन करनी है आपको डायरेक्ट। तो घनमूल आ जाएगा 157। ठीक, चलो आगे देखिए, 504, तो 4 के लिए तो 4 ही आएगा, खुद ही आएगा, आप बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 62 29 के लिए ऐसी संख्या लो जिसका क्यूब 62 29 से ज्यादा नहीं जाए। देखो देखें, 17 का जो क्यूब है 49 13 हो जाएगा, 18 का 58 32, और 19 का 68 59 ज्यादा हो जाएगा, तो 19 का ज्यादा हो जाएगा तो 18 ले लो, या जाएगा घनमूल आ जाएगा 184। देखो डायरेक्ट याद होने के कितने फायदे ही आप महसूस करोगे धीरे धीरे। यहां देखिए, इसका घनमूल करोगे, 2 का मित्र आएगा 8 यहां पर, ठीक है, 10,360। देखो 20 का क्यूब तो होता है 8,000, 21 का होता है 9261, और 22 का होता है 10,648, और ये 300 ही है, इसका 22 तो नहीं आएगा, तो कितना आएगा 21 आएगा, तो ये लीजिए भाई साहब 21 आ जाएगा, ये आएगा 218। फिर इसमें भी चेक कर लो, 8 वाले में मित्र आता है 2 आएगा, क्यों आता है वो आप चेक करेंगे, बार बार बताने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसी संख्या देखो कि 12,000, उसका क्यूब 12,483 से ज्यादा नहीं जाए। देखो 22 का क्यूब क्या बताया था, 22 का क्यूब बताया था 10,648, और 23 का क्यूब कितना बताया था, 23 का क्यूब 12,167, 24 का कितना हो जाएगा, 24 का ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, तो 22 ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी 23 ले लेते हैं, 23 का क्या आ जाएगा 12,167, ये लो जी 23 ले लिया। ठीक, इसी प्रकार देखो 6 वाले में 6 ही आता है, खुद ही आता है, और 7,529, इसके लिए ऐसी संख्या लो जिसका क्यूब 7,529 से ज्यादा नहीं जाए, तो कितना हो जाएगा, देखो 19 का होता है 68 59, और 20 का 8,000, तो 20 तो आएगा नहीं, 19 आ जाएगा, ये लो 196 आ जाएगा।
बताइए, कोई परेशानी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो एक एग्जांपल और देख लीजिए। 9 आ रहा है तो भाई साहब खुद ही आता है 9 के लिए, और 9 जार 129। देखो 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब हो जाएगा 8000। 20 का क्यूब है वो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो 8000 और 21 का 92 61 ज्यादा हो जाएगा, तो 20 ले लिया, तो इसका जो घनमूल है वो आ जाएगा 209। घनमूल कितना आ जाएगा, 209 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसका देखो, देखें 3 डिजिट ले, 4 का तो 4 ही आएगा, 4 का 4 और 3652। देखो 15 का क्यूब 3375 होता है और 16 का क्यूब 4096 ज्यादा हो जाएगा, तो 15 ले लिया, यह आ जाएगा 154। तो मैं समझता हूं इन बातों में काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आपको जो होमवर्क की सीट मिले आपको उसको कंप्लीट करना है, और उसके अलावा जो आपको ये समझाया गया है उसको आपको निकाल करके देखना है। ठीक है, अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास जो आप कर सकते हैं वो जरूर करिएगा। अगर वो बेस्ट प्रयास आपने नहीं किए तो मैं समझता हूं आपको फिर परेशानी हो सकती है। ठीक है, इसलिए परेशानी ना हो इसके लिए आप कैलकुलेशन प्रॉपर करिएगा। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।